गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। उसमें हमने आपको बताया था सबसे पहला साइंटिस्ट एरिस्टोटल जी के बारे में, फिर थियोफ्रास्टस जी के बारे में बताया था, फिर बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट के बारे में बताया था, ओसवाल्ड टिक्को जी के बारे में बताया था, कार्ल मिंज जी के बारे में बताया था। आज की क्लास में बात करेंगे पहली बार किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, ये किंगडम वाला जो क्लासिफिकेशन है पहली बार कहां से आया। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहली बार किंगडम कॉन्सेप्ट में डिवाइड करने के बारे में सोचने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिनियस, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस दुनिया के पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम में बांट दिया। पहले किंगडम का नाम रखा किंगडम प्लांटी, PLANTA, किंगडम प्लांटी, और दूसरे किंगडम का नाम रखा किंगडम एनिमिलिया, एनिमल आइए, एनिमल आइए, नाम नहीं मालूम चला, एनिमल आइए, एनिमिलिया। सारे एनिमल्स को किसमें रख दिया? एनिमिलिया में। सारे प्लांट को किसमें रख दिया? प्लांटी में। और जो भी बचे कुचे रह गए, जो प्लांट भी नहीं है और एनिमल भी नहीं है, उनको किस बेसिस पे कर दिया? उन्होंने कहा कि कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम बांटे। कौन कौन से किंगडम थे? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया करके 2 किंगडम बनाए। किंगडम प्लांटी में उन सारे ऑर्गेनिज्म को रखा जिनके पास सेल वॉल थी, हैविंग सेल वॉल, जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल थी उनको किंगडम प्लांटी में रखा, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उन सबको रख दिया डू नॉट हैव सेल वॉल। जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उन सबको किंगडम एनिमिलिया में डाल दिया। किसका किया जा रहा है ये सारा कुछ? किसने 2 किंगडम में बांटा? कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लिनियस, LINNAEUS। कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में बांटने का काम किया। पहले किंगडम का नाम किंगडम प्लांटी, दूसरे किंगडम का नाम किंगडम एनिमिलिया। प्लांटी में किसको रखे? सारे प्लांट्स को, एनिमिलिया में सारे एनिमल्स को, और बाकी जो आदमी बचे उनको देख लिया सेल वॉल है या नहीं है। सेल वॉल रहा तो प्लांटी में रख दिए, सेल वॉल ना रहा एनिमिलिया में रख दिए। ठीक है, किसने ये काम, कितने एग्जांपल बताओ, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है? बताओ, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है या नहीं है? हाँ है। बैक्टीरिया इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। फंजाई के पास सेल वॉल है कि नहीं है? हाँ है, और है सेल वॉल, इसलिए किसमें आएगा? फंजाई भी यहाँ आएगा। तीसरा बात करते हैं आपके एल्गी। एल्गी में सेल वॉल होता है कि नहीं होता? हाँ होता है, एल्गी भी इसी में आ गए। ठीक है, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट्स, सारे प्लांट्स में भी सेल वॉल होता है, प्लांट्स भी इसमें हो गए। तो ऑल प्लांट्स, ऑल एल्गी, ऑल फंजाई, ऑल बैक्टीरिया किस ग्रुप के मेंबर हैं? किंगडम प्लांटी ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, किसके अनुसार? लिनियस जी के अनुसार। लिनियस जी ने कितने किंगडम में बांटा था? 2 किंगडम में, इसलिए इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से इस घटना को जानते हैं। आपसे कोई पूछे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आंसर क्या होगा आपका? कैरोलस लिनियस जी ने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम कौन कौन से हैं? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, ये 2 किंगडम। किंगडम प्लांटी किसे रखा? जिसके पास सेल वॉल थी उसे किंगडम प्लांटी में रखा, जिसके पास सेल वॉल नहीं थी उनको किंगडम एनिमिलिया में रखा। किसने किया? कैरोलस लिनियस जी ने। तो बताओ, किसके पास सेल वॉल नहीं होती? बताओ, ह्यूमन के शरीर में सेल वॉल है कि नहीं है? हमारी सेल में सेल वॉल है या नहीं है? नहीं है। गाय में, भैंस में, बकरी में, कुत्ता में, बिल्ली में, किसी भी एनिमल के शरीर की सेल में सेल वॉल नहीं होता। ऑल एनिमल्स इसमें आ गए। जितने भी एनिमल्स हैं धरती पर, सारे एनिमल्स आ गए। ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। देखिए, किसी भी एनिमल के शरीर में सेल वॉल नहीं होती है। दूसरी बात, और किसी शरीर में सेल वॉल नहीं होती है, याद रखिए यूग्लिना। यूग्लिना के शरीर में सेल वॉल नहीं होती। अमीबा, अमीबा के शरीर में सेल वॉल नहीं होती।
पैरामीशियम, इन सबके शरीर में सेल वॉल नहीं होती है और इनके शरीर में सेल वॉल ना होने की वजह से ये सब किसमें आने लगे, किंगडम एनिमिलिया में। और इन सबके शरीर में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में होती है, एल्गी में होती है, प्लांट्स में होती है, इनमें सेल वॉल होती है, इसलिए किंगडम प्लांटी के मेंबर हो गए। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको ये मालूम चल गया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। According to Carolus Linnaeus, how many kingdoms are there? 2, namely Plantae and Animalia. In Plantae kingdom, which are the members? All the organisms who have cell wall. Kingdom Animalia, all the organisms who does not have cell wall. कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होता है? बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में और प्लांट्स में सेल वॉल होता है। किसमें सेल वॉल नहीं होता? किसी भी एनिमल के शरीर में सेल वॉल नहीं होता। यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम में भी सेल वॉल नहीं होता। ये आपको समझ में आया? अच्छा, आपने क्लास चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा कैरोलस लिनियस जी के बारे में। बताइए, कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट है ये, कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस नाम के जो साइंटिस्ट है, क्या इनका रियल नाम क्या था? इनका रियल नेम क्या है? क्या इनका कैरोलस लिनियस रियल नेम है क्या? आंसर है नो। कैरोलस लिनियस का रियल नेम कैरोलस लिनियस नहीं था, उनका रियल नेम कुछ और ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बायो पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी लोग हमको जाने लगे नए वाले बायो के सर, न्यू बायो के सर, न्यू बायो के सर, सब लोग इस नाम से हमको जाने लगे। क्या मेरा नाम न्यू बायो के सर है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा नाम डॉक्टर पारस जैन है, पारस जैन मेरा नाम है। तो पारस जैन मेरा नाम है तो मेरा नाम तो पारस जैन ही होगा ना, सर्टिफिकेट में वही नाम लिखा होगा। लेकिन सब लोग हमको जानने लगे, आप लोग पहचानते हैं हमको बायो के सर, बायो के सर। वैसे ही इनका पॉपुलर नेम क्या है? कैरोलस लिनियस। लेकिन इनका रियल नेम अगर जानना चाहते हो, इनका रियल नाम था कार्ल वॉन लिन। कार्ल वॉन लिने, ये इनका रियल नेम है, कार्ल वॉन लिने। लेकिन लोग, पूरी दुनिया इनको आज डेट में किस नाम जानती है? कैरोलस लिनियस। तो आप लोग कैरोलस लिनियस ही बोलिएगा, बहुत लिमिटेड लोग इनका रियल नेम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में बहुत वर्क किया, इनका नाम चेंज कर कैरोलस लिनियस रख दिया गया था कार्ल वॉन लिन से। तो हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। अकॉर्डिंग टू लिनियस देयर आर 2 किंगडम, नेमली किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। ऑल द ऑर्गेनिज्म हु डज नॉट हैव सेल वॉल आर द मेंबर ऑफ किंगडम एनिमिलिया एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म हु हैव द सेल वॉल आर द मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, such as examples are bacteria, fungi, algae, plants, and the examples of kingdom Animalia are all the animals, Euglena, amoeba and paramecium। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ गलतियां थी क्या? हाँ, बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे कि तौर पे गलती नंबर 1, इसी गलतियां निकालते हैं, कैरोलस लिनियस के काम की गलतियां निकालते हैं। पहली गलती, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को एक साथ लिख दिया, एक ही ग्रुप में डाल दिया इन्होंने। पहली गलती, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को अलग अलग नहीं किया, दोनों ऑर्गेनिज्म को मिक्स करके एक ही ग्रुप में डाल दिया, पहली गलती। दूसरी गलती, बैक्टीरिया जो है वो है आपका कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर है और ये सभी क्या है? मल्टीसेलुलर है। ऐसे यहां पर अमीबा, पैरामीशियम ये क्या है? यूनिसेलुलर है और एनिमल्स क्या है? मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर समझते हो? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में मात्र एक ही सेल से बना हुआ हो, ओनली सिंगल सेल से जिनका बॉडी बना हो, उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पूरे शरीर में मात्र एक ही सेल होगी, सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर मतलब बॉडी में बहुत सारी सेल हो, मल्टीसेलुलर, इन दोनों ऑर्गेनिज्म को भी मिक्स कर दिया। दूसरी गलती, प्रोकैरियोट समझते होगे ना, सब लोग पढ़ के आए होंगे प्रीवियस क्लास में। प्रोकैरियोट मतलब फॉल्स न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। जिसके पास फॉल्स न्यूक्लियस है, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस, उसको मिक्स कर दिया। जिसके शरीर में मात्र एक सेल है और जिसके शरीर में बहुत सारी सेल है, उनको भी मिक्स कर दिया। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम ये सब यूनिसेलुलर है, अमीबा, पैरामीशियम, इनको अलग रखना चाहिए था।
एनिमल्स को अलग रखना चाहिए था, सब मिक्सचर कर दिए, गलती कर दिए। तीसरी गलती, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ये ऑटोट्रॉप है और ये हेट्रोट्रॉप है। तीसरी गलती ये कर दी, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप दोनों ऑर्गेनिज्म को मिक्स कर दिया। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म को मिक्स करके रख दिया, दोनों को अलग अलग नहीं किया। इतनी सारी गलतियां। नंबर 1, प्रोकैरियोट यूकेरियोट को मिक्स कर दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को मिक्स कर दिया, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म को मिक्स कर दिया। इतनी सारी मिस्टेक होने के कारण बहुत सारी गलतियां कमियां हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा अगर समझ में आया तो। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया आर द मेंबर ऑफ विच किंगडम? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से बैक्टीरिया किस किंगडम का मेंबर है? आंसर है किंगडम प्लांटी। फंजाई किंगडम प्लांटी, यूग्लिना किंगडम एनिमिलिया, अमीबा किंगडम एनिमिलिया। दूसरा क्वेश्चन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। कौन कौन से किंगडम थे? प्लांटी और एनिमिलिया। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है आपको तो ध्यान से देखेंगे, इतनी सारी गलतियां थी इसमें। इन गलतियों को सुधारने के लिए कोई ना कोई तो आगे बढ़ा होगा, कोई ना कोई आगे आया होगा। तो एक नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि टू किंगडम नहीं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए। कितने किंगडम होने चाहिए टोटल? 3 किंगडम होने चाहिए। इनका मानना था कि दुनिया में 3 किंगडम होने चाहिए, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देना चाहिए। कौन कौन से किंगडम होने चाहिए? कौन साइंटिस्ट का मानना था? साइंटिस्ट का नाम था हैकल, HAECKEL। हैकल नाम के साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि दुनिया में 2 किंगडम पर्याप्त नहीं है, तीसरा किंगडम भी होना चाहिए दुनिया में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक नया किंगडम को जन्म दे दिया और 3 किंगडम हो गए। इसलिए इस घटना का नाम हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? हैकल ने। कौन कौन से किंगडम है? किंगडम एनिमिलिया तो है ही, किंगडम प्लांटी तो है ही, इनके अलावा एक नया किंगडम आ गया जिसका नाम रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नाम का नया किंगडम जन्म ले लिया। और किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गए? किंगडम प्रोटिस्टा में जितने अदर्स थे, प्लांटी में प्लांट्स बचा, एनिमिलिया में एनिमल्स बचे, और जो बाकी के अदर वाले लोग थे उनको बेचारों को रहने के लिए अलग घर मिल गया। बोले प्लांटी में प्लांट रहेंगे, किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स रहेंगे, और जो दोनों के अलावा बचे हुए ऑर्गेनिज्म है जो दोनों में फिट नहीं करते, ना तो प्लांट है ना एनिमल है, वो सब लावारिस बच्चे आ जाए यहाँ पर। लावारिस इनके पास घर नहीं है, उन सबको रहने की जगह अलग घर बना दिया गया, अलग किंगडम बना दिया गया, और उस किंगडम का रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें किसको किसको रख दिया गया? देखो, बैक्टीरिया, प्लांट है क्या? नहीं है। फंजाई नहीं है, एल्गी नहीं है। इन सब को उठाकर, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, इन सब को उठाकर इस नए किंगडम में जगह मिला। यहाँ पर कौन रहने लगे? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन सब को उठाकर यहाँ पर लाकर रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। और इस किंगडम प्लांटी में बचा कौन? तो किंगडम प्लांटी में सिर्फ कौन बचा? प्लांट्स बचे। तो किंगडम प्लांटी में रह कौन गया? किंगडम प्लांटी में सिर्फ प्लांट्स बचे हैं सभी तरह के, और बाकी जितने अदर थे वो सब यहाँ आ गए। यहाँ से भी जितने भी अदर थे, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, इन सबको भी अदर्स को यहाँ से हटा दिया गया। बोले एनिमिलिया में सिर्फ एनिमल रहेंगे, प्लांटी में सिर्फ प्लांट रहेंगे, और जो दोनों नहीं है वो सब यहाँ चलेगा। किस किंगडम में? नए किंगडम में। नए किंगडम का नाम किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में ये सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, है ना। हम लोग पढ़ते भी हैं किंगडम प्रोटिस्टा, जब पढ़ाएंगे आपको यूग्लिना का नाम पढ़ाएंगे, यूग्लिना। तो आप बात करते हैं यूग्लिना, नया किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन है? वो सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट भी नहीं थे और एनिमल भी नहीं थे, उन सब को उठाकर तीसरे किंगडम में रख दिया गया, जिनका नाम रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। अब दुनिया में कितने किंगडम हो गए? 3। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमिलिया। एनिमिलिया में सारे एनिमल्स, प्लांटी में सारे प्लांट्स, और अदर सब इसमें आ गए। प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गया? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर दीजिएगा अगर समझ पाए हैं तो। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया?
आंसर होगा अर्नस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, द नेम ऑफ थ्री किंगडम, तीनों किंगडम के नाम क्या क्या है? प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। नया इंक्लूड हुए किंगडम का नाम क्या है? थ्री किंगडम में तीसरा नया इंक्लूड हुआ किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा है। तीसरा नया किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा आया है। ठीक है, प्लांटी में कौन है? प्लांट्स, एनिमिलिया में एनिमल्स। आपसे पूछें अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया वाज द मेंबर ऑफ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया किसका मेंबर था? प्लांटी का। और अब पूछे अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया इज द मेंबर ऑफ या बैक्टीरिया वाज द मेंबर ऑफ, आंसर होगा प्रोटिस्टा। टू किंगडम में बैक्टीरिया यहां था, थ्री किंगडम में यहां चला गया। फंजाई भी यहां था, यहां चला गया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूग्लिना कहां था? एनिमिलिया में था, लेकिन थ्री किंगडम में कहा आ गया? प्रोटिस्टा में आ गया। तो देख रहे हो क्या क्या बदलाव हुए। फिर बदलाव तो जीवन का आधार है, पता है ना। कुछ दिन के बाद एक और साइंटिस्ट आए और उनको ये बात पची नहीं। उन्होंने कहा तीन किंगडम पर्याप्त नहीं है, एक और नया किंगडम आना चाहिए, चौथा किंगडम भी आना चाहिए। एक नए किंगडम का प्रस्ताव रख दिया उन्होंने। कहा ठीक है, चार किंगडम होने चाहिए दुनिया में। कितने? चार। एनिमिलिया तो है ही, प्लांटी तो है ही, ठीक है आपका, अब और प्रोटिस्टा तो है ही, प्रोटिस्टा तो है ही, ठीक है, प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी, अब ये है ही। एक नया किंगडम होना चाहिए जिसका नाम रखा इन्होंने मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा नाम का एक नया किंगडम रखा और उस किंगडम मोनेरा नाम के किंगडम में उन सभी ऑर्गेनिज को रख दिया जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज को उठाकर यहाँ रख दिया, मतलब सारे बैक्टीरिया को उठाकर रख दिया। तो देखो क्या क्या हो गया, हिस्सा बांट देखो। एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस हो गया। किसने किया? ये चार किंगडम में बंटवारा किसने किया? ये चार किंगडम आ गए और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम FOUR, फोर किंगडम हो गए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, चार किंगडम अब है। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? इनका नाम था कोपलैंड, COPELAND। कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार चार किंगडम में बांट दिया सारे ऑर्गेनिज को, और इस घटना को फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो चार किंगडम कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। ये चार किंगडम में सारे ऑर्गेनिज को बांट दिया। ठीक है, अच्छा एनिमलिया में किसको रखा? ऑल एनिमल्स को। प्लांटी में किसको रखा? ऑल प्लांट्स को। और अदर्स में कौन कौन थे? यहां पर कौन कौन थे? यहां पर था बैक्टीरिया था, आपका रहता था, याद करो, फंजाई था, प्लांट आपका एल्गी था, ये सब थे ना, यूग्लिना था, यूग्लिना था, ये सब यहां पर थे प्रोटिस्टा में। अब इन्होंने क्या किया कि बोला बाकी सबको तो रख लो अपने पास, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया को यहां से हटाकर मुझे दे दो। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया कहां आ गया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया मेंबर हो गया किंगडम मोनेरा का। देख लो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, बंटवारा। चार किंगडम में कुछ था, नया आने वाले किंगडम नाम मोनेरा। इस किंगडम में किसको रखा गया? ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दुनिया में जितने तरह के बैक्टीरिया हैं वो सारे तरह के बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आने लगे। प्रोटिस्टा में कौन आने लगा? बाकी जो बचा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और इस तरह कितने किंगडम देखने मिल रहे हैं आपको? चार किंगडम देखने मिल रहे हैं। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। ये चार किंगडम आपको दिखाई दे रहे थे। और चार किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने। और इसने उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, बैक्टीरिया बस को उठाकर या नए किंगडम में डाल दिया, क्योंकि बैक्टीरिया क्या था? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज था, इसलिए इसको बाकी से अलग कर दिया। ठीक है, लेकिन इतने में बात रुकी नहीं। कुछ दिन के बाद एक नए साइंटिस्ट आए, बोले फोर किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं है और एक नए किंगडम की जरूरत है, और इन्होंने दे दिया फाइव किंगडम
क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपका R.H. विटेकर। याद रखिएगा नाम, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके सिलेबस में यही पढ़ना है, R.H. विटेकर। ठीक है, R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर जो हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट हैं। R.H. विटेकर, WHITTEAKER, हाँ विटेकर। R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने आपको पहली बार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और आपकी एनसीईआरटी बुक में, आपके नीट के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपके नीट सिलेबस में लिखता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यही वाला पढ़ना है। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और 5 किंगडम कौन कौन थे? मोनेरा भी रहा, प्रोटिस्टा भी रहा, प्लांटी भी रहा, एनिमिलिया भी रहा। बीचों बीच में, दो इधर से बीच में लाकर टपकाया इन्होंने बीचों बीच में एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया और इस किंगडम का नाम रख दिया, इसमें ये फंजाई को उठाकर रख दिया और ये फंजाई को यहाँ हटाकर एक नया किंगडम बना दिया, किंगडम फंजाई। एक नया किंगडम बना दिया। मेंबर था, मेंबर को उठा के सीधे आपका किंगडम बना दिया। तो इस तरह 5 किंगडम हो गए। कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इन 5 किंगडम में कौन किसमें लगा? मोनेरा में बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में एल्गी और यूग्लिना, फंजाई में सारे फंगस जितने थे भी फंजाई हैं, प्लांटी में प्लांट्स और एनिमिलिया में एनिमल्स हुए। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि कहां पर क्या क्या हुआ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया। लेकिन मामला यहां पर रुका नहीं, अभी भी बात आगे बढ़ी। फिर कुछ दिन के बाद साइंटिस्ट आए, बोले 5 नहीं 6 किंगडम होने चाहिए। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था आपका कार्ल बूश। साइंटिस्ट का नाम था कार्ल बूश। और कार्ल बूश ने कहा कि 5 किंगडम नहीं 6 किंगडम होने चाहिए। छठवां नया किंगडम क्या किया? मोनेरा को 2 भाग बांट दिया, बैक्टीरिया 2 तरह का बांट दिया। एक आर्की बैक्टीरिया करके, आर्किया, ARCHAE, आर्किया नाम का एक नया किंगडम बना दिया। इसे 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। तो आपका याद रखिएगा, कार्ल बूश ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 3 डोमेन है। ठीक है, तो 3 डोमेन कौन कौन से हैं? आर्किया, प्रोकैरिया और यूकैरिया। ठीक है, तो आपको ये सारा से समझ में आया। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे फोकस करेंगे। 6 किंगडम भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। 6 किंगडम, डोमेन का मतलब समझते हैं? डोमेन का मतलब होता है सुपर किंगडम। डोमेन का मतलब सुपर किंगडम, 3 डोमेन में बांट दिया। ठीक है, डोमेन नंबर 1 आर्किया, प्रोकैरिया और यूकैरिया। ठीक है, थैंक यू।